आज हम आपको जमीन लूट की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। अब आप कहेंगे कि नियमों के अनुसार तो नहीं, लेकिन रांची में खाता 383 की जमीन की खरीद बिक्री दागी अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह ने करा ली है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। क्या गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है? नियमों के अनुसार नहीं, लेकिन रांची में खाता 383 की जमीन की खरीद बिक्री दागी अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह ने करा ली है। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, और कशिश न्यूज आपको अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसी कहानियां दिखाने वाला है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि कैसे यहाँ पर यानी राजधानी में जमीन की लूट खसोट चल रही है, और इस जमीन की लूट खसोट करने में कैसे सरकारी लोग ही शामिल हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। और जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से ये कहूंगी कि ये पूरा इलाका जरा वो पैन करके दिखाए। ये जमीन कहाँ की है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगी, इसका परिचय भी बताऊंगी। ये है खाता नंबर 383। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये 383 खाता नंबर सुनते ही सबको बहुत कुछ जहन में याद आ रहा होगा। और ये ऐसी जमीन जिसे कोई खरीद नहीं सकता, ये सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, लेकिन इसे खरीदा गया, इसे बेचा गया। अब आप कहेंगे ये संभव कैसे है? तो जी हाँ सरकार, ये संभव है। ये जमीन खरीद ली गई है, और देखिए बाकायदा यहाँ पर बोरिंग भी कराया गया है। मैं देखिए आपको दिखाती हूँ, ये बोरिंग भी करा दिया गया है, यहाँ पे कराया गया था। चूँकि मामला सामने आया, जब मीडिया में सामने आया तो उसके बाद फिर चीज़ें समेटने की कोशिश की गई। लेकिन अब आइए मुद्दे पर आते हैं कि आखिर अगर ये ज़मीन बिकी तो बिकी कैसे, खरीदी किसने? तो आपको एक नाम बताते हैं हम, जो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में कोई इस परिचय देने की ज़रूरत है। ये नाम है शशिभूषण जी का। जी हाँ, वही शशिभूषण जी, जब वो हल्का कर्मचारी थे और उस वक्त उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी। नगड़ी अंचल की ये ज़मीन, पुंदाग मौजा की खाता 383 की ये ज़मीन खरीदी गई, जिसे जो ये सरकारी ज़मीन है, जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता, गैर मजरूआ ज़मीन है, लेकिन इन्होंने ये ज़मीन खरीदी। और ये ज़मीन खरीदने के पीछे एक सपना था, सपना सजाया गया था अपनी बेटी का भविष्य संवारने का। लेकिन देखिए वो ये भूल गए कि जो ज़मीन सरकारी है, जो ज़मीन बेची नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, उस ज़मीन को इन्होंने खरीदा, और जिसके नाम से खरीदा वो रिश्तेदार है। और अब ये ज़मीन खरीद ली गई है, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट में है ये मामला फ़िलहाल। लेकिन ज़रा आप इसे समझिए, आप अपने ज़मीन के दस्तावेज़ या ज़मीन की चौकीदारी के लिए आप कहाँ जाते हैं? ज़ाहिर तौर पर अंचल कार्यालय जाएंगे, वहाँ पर आपके दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं, और अंचल कर्मी पर ही ये जिम्मेदारी होती है ना कि उन सारे दस्तावेज़ों को संभाला जा सके। एक तरह से कहिए तो वो रक्षक हैं आपके इन सारे दस्तावेज़ों के। ज़मीन जो जायदाद के तौर पर जो ज़मीन है आपके पास, उसकी निगहबानी की जिम्मेवारी होती है अंचल दफ्तर पर। लेकिन जब वहाँ का रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी रहते हुए ही सरकारी ज़मीन की हेराफेरी कर ले, तो आप क्या कहेंगे? और ये उसी की तस्वीर हम दिखाने आए हैं आपको। शशिभूषण सिंह, जिन्होंने हल्का कर्मचारी रहते हुए ये ज़मीन खरीदी, 7 एकड़ से ज़्यादा की ये ज़मीन है जिसे खरीद ली गई, और एक सपना सजाया गया कि बेटी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, जब पढ़ाई पूरी होगी तो यहाँ पर एक आलीशान अस्पताल बनवाया जाएगा। लेकिन मामला सामने आया मीडिया में, मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में ये मामला लंबित है। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर इस पर अब तक चुप्पी क्यों है? खाता 383 का प्लॉट नंबर 496, जिस पर वो अपनी बेटी के लिए मेडिकल अस्पताल बनाना चाहता था, उसके कागजातों में हेरफेर कर उसे मंगलू सिंह के नाम से करा दिया। 7 एकड़ 56 डिसमिल जमीन पहले रातू अंचल के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब अंचल बदल गया है। पुंदाग मौजा की इस जमीन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है, जिसके बाद से इसका लगान रसीद कटना बंद हो गया है।
लूटने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे, उनको भी ये बात समझ में आती कि ये ज़मीन खरीदी नहीं जा सकती क्योंकि ये सरकार की ज़मीन है। चूंकि वो सरकारी पद पर था, उसे पता था कि वो जो चाहे कर सकता है, आसानी से कर सकता है, इसलिए उसने आराम से दस्तावेज में हेरा फेरी की। बसंत साहू को यहाँ पर पेड स्टाफ के तौर पर लाया गया और उसने ये दस्तावेज बड़े आराम से तैयार कर लिया, जिसका इनाम भी उसे मिला। और इतना वो उस वक्त की ही बात नहीं है, अब तक बसंत साहू आराम से इस तहसील में आ सकता है, दस्तावेज बनवा सकता है, दस्तावेजों में रद्दो बदल करा सकता है। ये सब उसके हाथ में है। और ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हो पाया शशि भूषण सिंह के जरिए। शशि भूषण सिंह, जिसे कोई खौफ नहीं, वो अगर अंचल में है कार्यरत, अगर वो सीओ है, तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इन जमीन के रिकॉर्ड्स को रखे, यानी कि उसे संरक्षित करे, उसकी सुरक्षा करे। लेकिन उसने खुद इसमें सेंध लगा डाली और आज करोड़ों की जमीन, जो खाता 383 है, जो जमीन हम आपको इस पूरे रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। आप सोचिए कि जो चीजें नजर में आ गई तो आप ये कह रहे हैं कि 383 खाता संख्या, वहां की जमीन इसके हाथ में है। और जो चीजें अब तक नजर में नहीं आई हैं, कितना बड़ा घपला, कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा, आप सोचिए, ये फर्जीवाड़ा किया गया है। जिस जगह, जिस पद पर आपको बिठाया गया, जिस चीज़ की सुरक्षा के लिए, जिसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, निगहबानी करने के लिए, आपने उसी को लूट डाला शशि भूषण सिंह जी। तो ज़रा देखते जाइए, अभी ये शुरुआत है। हम झारखंड वासियों को ये भी दिखाने वाले हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। खाता नंबर 383 नगड़ी अंचल का पुंदाग मौजा, जो 7 एकड़ 56 डिसमिल की ज़मीन, करोड़ों की कीमत शशि भूषण के पास है। आगे और भी बहुत कुछ है। आज के लिए ये काफ़ी है जानना कि इस ज़मीन को लेकर अब तक चुप्पी क्यों है। लेकिन एक बार फिर से हम ये बताएं कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बानगी भर है। जब शशि भूषण सिंह रातू अंचल में हल्का कर्मचारी था, उसी वक्त इस जमीन के दस्तावेज तैयार किए गए और रातू अंचल के तत्कालीन सीओ ने 15 मार्च 2008 को मंगलू सिंह के नाम से जमाबंदी कायम कर दी। केस, मुकदमा और खाता 383 के हाईलाइट होने के बाद 12 नवंबर 2012 को उपायुक्त के निर्देश पर पूर्व की जमाबंदी कायम करने के आदेश को रद्द कर दिया गया। फिलहाल इस जमीन की मिल्कियत का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 एकड़ जमीन का मार्केट प्राइस आज की तारीख में 70 करोड़ से ज्यादा है। ये जो खाता 383, हमने आपको वो पूरी जमीन दिखाई, ये शशि भूषण सिंह ने वो ज़मीन खरीद ली। आखिर खरीदी कैसे? खरीदने के लिए तो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, यहीं पर आए होंगे कागजात बनवाने। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? संभव ऐसे हो पाया कि बसंत साहू नाम का एक आदमी, एक कर्मचारी, जो पेड स्टाफ शशि भूषण सिंह का, उसे यहाँ पे एक्सेस दिया गया। एक्सेस का मतलब तो आप बढ़िया से समझते होंगे, इसलिए समझते होंगे, एक्सेस का मतलब ये जिसे अधिकार मिल जाए आराम से आने जाने का, उसे कोई रोक टोक ना हो, उसकी कोई उसे पूछे नहीं। और बसंत साहू एक ऐसा ही आदमी शशि भूषण सिंह का। और बसंत साहू को जब ये एक्सेस मिला कि वो यहाँ आ सकता है, वो पेड स्टाफ बना शशि भूषण सिंह का, इसी तहसील में आया और यहीं पर दस्तावेजों, झारखंड में जमीनों के दस्तावेजों के रखवाले ही अब सरकारी जमीन को लूटने में लगे हुए हैं, जिसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। पर सरकार ऐसे अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं लगाती है। इन को हमने आपको दिखाया है, जो जमीन, जिस जमीन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो खाता 383 है। ये तहसील है। यहाँ पर जब हम आए हैं, ये आपको बताने के लिए कि तहसील में जो एक्सेस दिया गया, जिस तरह से ये पावर दिया गया बसंत साहू को कि आप आ सकते हैं, आराम से यहाँ पर दस्तावेजों में रद्दोबदल कर सकते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड का ये एक हिस्सा है जहाँ पर ये साफ तौर पर इंडिकेट किया गया है कि ये ज़मीन बिक्री की नहीं है, दलाल से सावधान रहे। लेकिन दलाल कौन भैया? कौन दलाल? अगर सरकारी कर्मचारी खुद जमीन खरीद ले रहा हो जो सरकार की है, तो फिर दलालों की क्या बिसात है? अब जरा दूसरा पक्ष दिखाइए भैया, इधर आइए। ये देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये जमीन लहरू साहू, ज्ञानेश्वर साहू, सहल साहू, मधुराम साहू, रघु साहू अरगोड़ा निवासी का है। पंजी 2 में दर्ज और रसीद कट्टा है। देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये खाता नंबर 383, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, प्लॉट नंबर 1775 और रकबा 2 एकड़, यानी कि खाता नंबर 383 बिकने वाली जमीन नहीं है। इसके बावजूद 7 एकड़ 56 डिसमिल जमीन खरीद ली गई। और खरीदा किसने? शशि भूषण सिंह ने।
जब हल्का कर्मचारी थे उस वक्त इन्होंने ज़मीन खरीद ली। और ज़मीन कैसे खरीदी? अपना पेड स्टाफ रखा तहसील में, बसंत साहू जिसका नाम है, बाकायदा उसे इनाम भी दिया गया इस काम के लिए। और अब तक बसंत साहू इस काम में लगा हुआ है, उसे गाहे बगाहे इनाम भी मिलते रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकारी पद पर रहकर अगर आप सरकार को इस तरह चूना लगा रहे, सरकारी नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं, तो फिर दलालों से कैसी सावधानी और कैसे सावधानी बरते लोग? तो इस पूरे रिपोर्ट को आपने देखा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या वाकई में गैर मजरूआ जमीन खरीदना इतना आसान है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकारी बाबू शशि भूषण ने वो आसान कर दिखाया। चलिए इस पूरी खबर प्रति की जानकारी देने के लिए अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी आरती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरती, जो इस पूरे अगर बात की जाए तो गैर मजरूआ जमीन जो खरीदी गई है, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है। आरती, जो खबरें सामने आई है वाकई में ये चौंका देने वाली है और सवाल भी उठ रहा है लोगों के बीच, झारखंड की जनता के बीच, तो क्या वाकई में गैर मजरूआ खास जमीन खरीदी जा सकती है? जो असंभव था जिसे संभव कर दिखाया है शशि भूषण ने, अंचल अधिकारी ने। तो हम जरूर चाहेंगे भ्रष्ट अधिकारी शशि भूषण के उस कुंडली के बारे में भी बताएं कि आखिर उनके लिए संभव कैसे हो पाया और किसकी किसकी इसमें मिली भगत। तो एक बार फिर से आपको जानकारी दे कि गैर मजरूआ जमीन की खरीदारी हुई है, कैसे हुई, इस पूरे रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस गैर मजरूआ खास जमीन को खरीद कर आसान बना दिया सरकारी बाबू हैं शशि भूषण, अंचल अधिकारी शशि भूषण, जिन्होंने इस गैर मजरूआ खास जमीन को खरीद कर एक इतिहास भी रच दिया। क्योंकि अब तक जिस जमीन को खरीदा नहीं जा सकता है, सरकारी जमीन को खरीदा नहीं जा सकता है, उस जमीन को खरीद कर इन्होंने इतिहास रच दिया और भ्रष्टाचार के मामले में एक कदम भी आगे बढ़ गए। तो शशि भूषण के कारनामों की जो लंबे लिस्ट है, फेहरिस्त है, वो सामने आई है। और चलिए इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के हमारे साथ आरती, जिस पूरे गैर मजरूआ जमीन की जो खरीद बिक्री हुई है इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्होंने की है। आरती हमारे साथ जुड़ गई है। आरती, से पूरे रिपोर्ट को हमने देखा, अब झारखंड की जनता भी जानना चाहती है ये क्या इतना आसान था भ्रष्ट अधिकारी शशि भूषण के लिए? और सवाल उठेंगे सबके जहन में, उठ रहा है सवाल कि क्या वाकई में गैर मजरूआ खास जमीन के खरीदना इतना आसान है क्या? और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया भ्रष्ट अधिकारी शशि भूषण के लिए, और उसकी कुंडली क्या जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं आप। देखिए राकेश, बड़ी बात यह है कि ये इतना आसान नहीं था, सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ। आप इस तरह अंदाजा लगाइए कि एक हल्का कर्मचारी, जो उस वक्त हल्का कर्मचारी था शशि भूषण, उस वक्त ये जमीन खरीदी गई थी। ये गैर मजरूआ जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती, जिसे बेचा नहीं जा सकता, वो जमीन खरीद ली गई और 7 एकड़ से ज्यादा है ये जमीन। 7 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदी गई। और फिर हम देखिए, वो सबसे बड़ी बात की जब अंचल कार्यालय में अपने पेड स्टाफ को रखा उसने, बसंत साहू नाम के एक शख्स को, उसे ये एक्सेस दिया गया कि वो डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी करे, दस्तावेजों को बदले, और बड़े आराम से ये पूरी तैयारी की गई थी। और उसके बाद ये जो 7.5 एकड़ की जमीन है, ये इतने प्रोमिनेंट जगह पर है, अभी इसकी कीमत करोड़ों में है। और सोचिए कि ये जमीन खरीदने के पीछे जब बसंत साहू को अंचल कार्यालय में बतौर पेड स्टाफ वहां पर नियुक्त किया गया, तो उसके बाद उसे पूरा ये जिम्मा दिया गया कि वो कैसे दस्तावेजों में रद्दोबदल करे और ये जमीन जो सरकारी जमीन है उससे बेच दिया गया। शशि भूषण ने उसे खरीदा और एक सपना समझाया शशि भूषण ने कि यहाँ पर उसकी बेटी जो मेडिकल कर रही है उसके लिए एक आलीशान अस्पताल यहाँ पर खोला जाए। तो ये बहुत छोटे पैमाने पर नहीं हुआ, ये बड़े पैमाने पर। और ये तो इस शशि भूषण के कारनामों की फहरिस्त की एक छोटी सी कड़ी है। अगर आप लंबी फहरिस्त अगर कोई सुनाने, अगर शशि भूषण के कारनामों को सुनाने बैठे तो शायद पूरी रात गुजर जाए तो भी वो कम पड़ेगी, वो रात कम पड़ेगी अगर आप फहरिस्त अगर आप सुनने बैठे तो। लेकिन ये जमीन, और सवाल ये भी है राकेश कि आखिर कैसे, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी, क्यों किसी की नजर नहीं पड़ी? जो मैंने तस्वीरें, आप देखिए जो तस्वीर इस पूरे रिपोर्ट में दिखाई गई है, बाकायदा वहां पर बोरिंग भी किया गया। हालांकि जब पूरी चीजें सामने आने लगी धीरे धीरे कि ये तो गैर मजरूआ जमीन है, इसे कैसे बेच दिया गया, यहाँ पर बोरिंग कैसे कराया जा रहा है, इसमें चारदीवारी कैसे कराई जा रही है, जब ये मामला सामने आया उसके बाद देखिए ये मामला कोर्ट में पहुंचा।
और अभी फिलहाल ये मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद अगर आप तहसील जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शशि भूषण की पैठ कितनी गहरी थी, कितनी गहरी थी है। ये समझिए कि आप एक बाकायदा एक ऐसे शख्स को, एक पेड स्टाफ को रखते हैं जो आराम से तहसील में घुसता है, अंचल कार्यालय में घुसता है, आपके लिए पूरे कागजात तैयार करता है, आपको देता है और आराम से जिन पर जिम्मेदारी है कि वो जमीन के रिकॉर्ड संरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, वही उसमें सेंध लगा रहे हैं, वही नियम कानून को ताक पर रखे हुए हैं और हेरा फेरी कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। ये जो 7.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है राकेश, अगर आप थोड़ा सा भी शक है तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसकी कीमत अभी करोड़ों में है। और जिस जगह ये जमीन है वहां पर आसपास बड़े बड़े अपार्टमेंट, आलीशान होटल्स हैं, तो आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और कितनी बढ़ती जाएगी। लेकिन चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए अब फिलहाल यहाँ पर काम रुका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक मामला सामने आया है तो ये कोई इकलौता मामला तो है नहीं। वैसे कशिश न्यूज ये पूरी फहरिस्त धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगली फहरिस्त में भी एक और मामला हम दिखाने वाले हैं, लेकिन ये जमीन जिसने सबके सामने इसकी पोल खोली इसलिए क्योंकि ये 7.5 एकड़ की जमीन कुंदाग मौजा की, और यहाँ पर जब इसने अपना काम बिल्कुल आपके खाता नंबर 383 और 70 करोड़ की जमीन, और ऐसे में जो भी गड़बड़ हुआ है, जो भी यहाँ पर गड़बड़ किए हैं मास्टर जिन्हें कहा जाता है अंचल अधिकारी शशि भूषण, अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आरती शुक्रिया आपका।